अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतवार को होने वाले जलसे में अली अमीन गंडापुर की जारहाना सख्त तकरीर और फिर जो इज्तिमा में कानून की खिलाफ वर्जी हुई उसके सिलसिले में जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको गिरफ़्तार किया गया पार्लियामेंट से। अब इसमें पार्टी चेयरमैन गौहर खान, शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन भी शामिल हैं, दीगर भी शामिल हैं, फिर कुछ को घर से भी गिरफ़्तार किया गया। आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी इसका जिक्र हुआ और अली मोहम्मद खान साहब ने पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत की, बल्कि उन्होंने तो इसको जमहूरियत का 9th में करार दिया और आर्टिकल 6 लगाने का ज़िम्मेदारों के ऊपर मुतालबा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने यकीन दहानी करवाई कि इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जो भी ज़िम्मेदार हुआ उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर होगा। एक और बड़ा दिलचस्प मामला हुआ कल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से रब्ता ना होने पर, काफ़ी देर तक रब्ता ना होने पर तहरीक इंसाफ ने अपनी तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि वज़ीर आला लापता हैं। इसी सिलसिले में उमर अयूब साहब ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट भी जारी कर दी जिसमें उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया। बट बाद में रात में ज़राए से ये मालूम हुआ कि अली अमीन गंडापुर किसी मीटिंग में थे और वहाँ पर जैमर्स होने की वजह से ना उनसे रब्ता हो पा रहा था, ना उनका जो स्टाफ है उससे रब्ता हो पा रहा था। बट सुबह में खबर आई कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुँच चुके हैं और फिर हमने देखा आज तो वो इजलास की सदारत भी कर रहे थे जो अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पर अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए अडियाला में उन्होंने क्या कहा है। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है इस्टेब्लिशमेंट और किसी से भी बातचीत के दरवाज़े बिल्कुल आज से मैं बंद करता हूँ। साथ ही साथ जब हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार ने उनसे अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक सवाल किया तो खान साहब ने कहा कि अली अमीन ने जलसे में जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। शब्बीर डार ने मेंशन किया कि जो आपकी तहरीक इंसाफ की क़यादत और लीडरशिप है वो तो माफ़ी मांग रही है अली अमीन के बयान पर। तो खान साहब कहते हैं माफ़ी मांगने वाले डरपोक और बुज़दिल हैं और उनको तो पार्टी में होना भी नहीं चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। पूरी सूरत हाल जो कल हुई, ख़ासकर अली मोहम्मद खान साहब की जो जज्बाती तकरीर थी, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का तो DNA गैर जमहूरी है और जिस किस्म की तकारीर की गई उस जलसे के अंदर रद्द-ए-अमल तो आना था। जमा खातिर ये भी कि एक तरफ तो हम ये सारी की सारी बात कर रहे हैं और इसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय लेंगे, दूसरी जानिब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है पेशावर में जो कि आपको बता देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुआ ये है, आपको याद होंगे हुमायूं दिलावर वो जज जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में तोशा खाना का फ़ैसला सुनाया था, उनके खिलाफ जी कार्रवाई चल रही है एहतसाब अदालत में और बताया जा रहा है एंटी करप्शन अदालत में, और बताया जा रहा है कि ये बन्नू में कोई सरकारी अराजी पर मुबैना कब्ज़े का केस है जिसमें हुमायूं दिलावर समेत उनके जो दीगर भाई हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, उनसे तहकीकात होंगी और कब्ज़े का केस है उनके ऊपर। ज़रा ये भी शामिल गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पर मामला चल क्या रहा है। सवाल कुछ यूँ तरतीब दिया हमने अपने तजियाकारों के लिए कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं कि रिएक्शन तो आएगा जब इस तरह की तकारीर होंगी, और फिर दीगर बातें भी कि ख्वाजा आसिफ साहब सही बात कर रहे हैं, दुरुस्त बयान है उनका। हमें ज्वाइन करें आज डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब और सुहेल वड़ाइद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताइएगा उमर चीमा साहब, ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं और बड़ी उन्होंने तहरीक इंसाफ को ये भी कहा कि सियासी जमातों से तो आप बात ही नहीं करते तो फिर ये तो होगा, तकारीर इस तरह की करेंगे तो ये तो होगा। बट खान साहब ने आज मना कर दी है, आज तो कोई आज के बाद से बातें नहीं होंगी इस्टेब्लिशमेंट से। किस तरह से देखते हैं आप सारा मामला? देखिए रीना, जो आपने बात की, आपने पहले अली अमीन गंडापुर की तकरीर का जिक्र किया, आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया और उसके बाद फिर आपने इमरान खान का जिक्र किया कि इमरान खान जो है उन्होंने क्या बयान दिया है। अब यह है कि इसमें लगता ऐसे है कि जमहूरियत की सबकी अपनी अपनी तारीफ है और किसी पर अगर कोई उसके साथ ज़्यादती होती है किसी हवाले से तो उसको वो याद रह जाती है, जो दूसरे पर वो ज़्यादती कर रहा है उसको याद नहीं रहती। हमारे यहाँ ओवरऑल जो है एक सिस्टम में बहुत ज़्यादा तकसीम हो चुकी है और ये सारी एक इंतकामी कार्रवाई चल रही है और हर वो जो बात कर रहे हैं ना ख्वाजा साहब के, हर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अब यह है कि एक्शन कभी गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है, कभी उनकी तरफ से हो जाता है और फिर रिएक्शन भी आ जाता है। अब जो PTI है उसको अपना याद है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ है।
उससे एक दिन पहले जो अली अमीन गंडापुर ने बातें की हैं उस पर कोई किसी को याद नहीं है। अली मोहम्मद ने जो नेशनल असम्बली में तकरीर की है वो आधा जो अपना हक बयान कर रहे हैं, जो अली अमीन गंडापुर है उसके हवाले से वो बात नहीं कर रहे। और उन्हीं की पार्टी के लोग जो इस पर बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को अपनी ज़ुबान इस तरह बेलगाम नहीं छोड़नी चाहिए थी या उनको जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो नामुनासिब हैं, तो अब इमरान खान जो है उनको बुरा भला कह रहे हैं। उनके ख्याल में जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बुज़दिल हैं। अब यह है कि इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों के लिए कि जो चीज़ों को न्यूट्रली एग्जामिन कर सकें, उनके लिए आप स्पेस वैसे ही कम करते जा रहे हैं। और हर पार्टी जो है वो सिर्फ यही देखे कि हमने अपना एक पॉइंट जो है उसको किस तरह डिफेंड करना है, हमने अपनी गलती की इस्लाह तो दूर की बात है, हमने गलती को तस्लीम ही नहीं करना। तो ये किधर एंड होगा, अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका कुछ समझ नहीं लग रही और बहुत ज़्यादा परेशानी है। और ये जो कल पार्लियामेंट की बात हो रही है, अब पार्लियामेंट में चाहिए तो ये था, स्पीकर साहब ने जो एक्शन लिया है अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें जिन लोगों पर एतराज़ आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट पर एतराज़ आ रहा है जी कि उन्होंने की हैं, ये गवर्नमेंट को फिर अपने खुद हैंडल करनी चाहिए थी। जो स्पीकर साहब हैं उनको यही चीज़ें जो हैं, यानी कि उनको अगर कोई वाकई ख्वाजा आसिफ जो है उनको लगता है कि कोई मसला है और हमें इस पर रद्द अमल देना चाहिए था, तो उन्हें चाहिए था कि पुलिस का इस्तेमाल करते या जो दूसरे अनासर हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये चीज़ें उनको इस अमल से दूर रखते। तो अब जो है, अब तो ऐसे लगता है कि जैसे एक लड़ाई चल रही है एस्टेब्लिशमेंट और जो पीटीआई है उनके दरमियान एक लड़ाई चल रही है। आप ये क्यों समझते हैं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट है सारा का सारा जो कल हुआ? क्योंकि हमने तो इस्लामाबाद पुलिस के बावर्दी एहलकार देखे, जो फुटेजेस एटलीस्ट जो अभी तक सामने है। देखें, ये हमारी जो पुलिस है ये कब से इतनी आज़ाद हो गई है, ये किसी के कहने पर अमल कर रही होती है। अच्छा। और उससे पहले आप ये भी देखें ना कि जो अली अमीन गंडापुर है वो कल रात किधर थे, उनको तो कहीं पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया हुआ था और ना ही वो केपी हाउस में मिल रहे थे। वो एक पहला एक चीफ मिनिस्टर है कि जो गुमशुदा था और फिर बाद में जब वो रिहा हुए तो ऐसे लगा कि जैसे वो कुछ शुमाली इलाका जहाज से सैर करके तो अपने इलाके में वापस चले गए। अच्छा। तो अब किसको बुरा भला कहा जाए? यानी कि अली अमीन गंडापुर जो है, यानी कि एक साइड पे वो एक खुद एक तरफ विक्टिम बन रहा है और दूसरी तरफ वो एग्रेसर बन रहा है, दूसरी तरफ उनको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। क्या उनका जो तरीकाकार है, क्या वो एक जो चीफ मिनिस्टर है उसका अंदाज है या कि एक वैसे कोई गैंगस्टर का अंदाज है? ये बहुत गलत किस्म के प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं दोनों तरफ से। और ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है उमर? ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है इसमें? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि जो अभी जिस बुहरान से हम यानी जिसमें से गुजर रहे हैं, अगर इसको सियासी तौर पे मैं देखूं तो इसका आगाज इमरान खान ने किया था। अच्छा। अब ये बात है यानी कि लोग इस पे बात पे करने से भी करवाते हैं, लेकिन जो यही जो बाकी दो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इन्होंने आपस में लड़ के इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें किसी थर्ड पार्टी को मौका नहीं देना चाहिए। और हमारी भी ये मैच्योरिटी की निशानी नहीं है कि हम किसी और को अपने काम में सालिस बनाते हैं, हम खुद चीज़ें कर लें। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसके बाद काफ़ी हद तक उन्होंने रिस्ट्रेन शो की, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया। फिर इमरान खान आ गए, वो उन्होंने जब से आए हैं, और ये कोई लोग कहते हैं जी कि अभी इलेक्शन हुए हैं जी, इलेक्शन जो जिस तरह हुए हैं जी वो क्या करें, इससे पहले क्या करते थे। और इन्होंने जब इधर आके पार्लियामेंट पर अटैक किया था, पीटीवी पर अटैक किया था, उस टाइम भी ये कहते थे कि हमने कोई गमला भी नहीं तोड़ा। आई डोंट नो कि वो अपने गिरबान में झांकने की सलाहियत ही नहीं रखते। और इसकी आज जिंदा मिसाल आज की है, जिस तरह मैं पहले बात की है कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से कल जब उनको जर्नलिस्टों ने पूछा तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है। आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसने बिल्कुल ठीक किया है और जो लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं वो बुज़दिल हैं, जालिम है। तो आप क्या एक तासर क्या दे रहे हैं अपनी पार्टी को? आज इवन सेनेट में क्या हो रहा था, ठीक है, सेनेट में जो एक जुबान इस्तेमाल की गई या रुकनीत मुअत्तल हुई, वो क्या हो रहा था? यानी कि इसका मतलब है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ पर, इस तरह की जेस्चर्स पर, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने पर आपकी पार्टी आपको अप्रिशिएट करती है। अगर ये काम नहीं रुकेगा तो फिर किसको, यानी कि आगे जो दूसरी तरफ से रिएक्शन भी आएगा। भट्टी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं उमर चीमा साहब की राय से? और ज़रा ये भी हमें बताइएगा कि ये क्यूरियस केस ऑफ अली अमीन गंडापुर साहब कल का क्या हुआ है? कहाँ थे गंडापुर साहब? मैडम शेख, लगता है, ऐसा लग रहा है कि सबकी मत मारी गई है। लगता है कि मुल्क पर गुस्से
नफ़रत और इंतकाम का राज है, और लगता है सब जल्दी में है कि तबाही और बर्बादी का सफ़र जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तय हो जाए। और इस नफ़रत, गुस्से और इंतकाम में आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट, अदलिया, वोट की इज़्ज़त, आज़ादी इज़हार राय, बुनियादी इंसानी हकूक़, किसी का कुछ भरम नहीं रहा। मैडम शेख, अब आप सोचिए कि जब आपने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराने के एवज़ 8 सितंबर का जलसा कराने का वादा कर लिया था और 8 सितंबर के लिए तमाम सहूलियात फराम करने का वादा भी कर लिया था, तो क्या ज़रूरत थी कंटेनर्स लगाने की? क्या ज़रूरत थी रुकावट दर रुकावट पुलिस नाके लगाने की, सख्तियों की, पकड़ धकड़ की और मकबूजा कश्मीर जैसा माहौल बनाने की? और जब भला जलसा भी मैडम शेख कभी इस तरह भी हुआ है कि 4 बजे शुरू हो तो 7 बजे ख़त्म हो जाए? ये कोई बच्चों की छुट्टी का टाइम थोड़ा होता है कि एक पीरियड ख़त्म हो गया, घंटी बजा दो, छुट्टी हो जाए। और मैडम शेख, जब जलसा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद केपी के बाहर पहला जलसा हो रहा था, जब डर, खौफ और पकड़ धकड़ के माहौल में 25-25 रुकावटें अबूर करके चिंगचियों, मोटरसाइकिलों और पैदल लोग पहुंचे और कमाल का जलसा हुआ, तब क्या ज़रूरत थी इस बद ज़बानी की, बद कलामी की, बद तहज़ीबी की जो स्टेज से की गई? क्या ज़रूरत थी? क्या इससे कोई मुल्क में इनकलाब आ गया है? और वो भी इतनी शर्मनाक ज़ुबान। और फिर जब ये बद कलामी मैडम शेख, बद तहज़ीबी, बद कलामी हो गई, तो फिर क्या ज़रूरत थी? अली अमीन गंडापुर को गायब हो गए और वो 7 घंटे गायब रहे, मतलब वज़ीर आला एक सूबे का 7 घंटे गायब रहे। और फिर इसके अलावा भोंडे अंदाज में गिरफ्तारियाँ, जो पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, और मजाक उड़ रहे थे। एक वो MNA बता रही थी शीशा नीचे करके मैं मुस्लिम लीगी हूँ, तो कह के पढ़ रहे थे आगे से। यानी ये रह गया अब हमारे मुल्क में, ये देखने को रह गया था। और वो जो अंदर खाना लेके गया था, चावल लेके गया था, वो भी गिरफ्तार हो गया, जो बेचारा फूड सप्लाई करता था। ये ज़रा बेहतर अंदाज में भी हो सकता था अगर ये करना ही था। और ये इन्होंने कहाँ भाग जाना था? कोई एयरपोर्ट थोड़ी थी जहाँ से ये निकल रहे थे। और अब जो मैडम शेख इस पर रद्द अमल आ रहा है वो उससे भी ज़्यादा है, गुस्से, नफ़रत और इंतकाम भरा। अली मोहम्मद का आपने सुना कि आज उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे मुस्लिम लीग ने जैसे 9/11 किया, फिर 9 मई हुआ और अब 9 मई हो गया है पार्लियामेंट का। इमरान खान साहब ने आज माना, पहली दफ़ा माना कि हाँ मेरे मुज़ाकरात हो रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से, 5-6 लोग मुज़ाकरात कर रहे थे। आज ये खबर है, ये भी बड़ी कि उनके मुज़ाकरात हो रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से, और आज़म सवाती वो कह रहे हैं कि उन्हीं का पैगाम लेकर आए थे। इमरान खान कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है और आज के बाद मुज़ाकरात बंद। और बाकी आप बता चुकी हैं कि अली अमीन ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की, अली अमीन के साथ खड़ा हूँ, अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाला पार्टी छोड़ दे, वो बुज़दिल है और डरपोक है। तो और आज कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सहाफ़ियों से तो उन्होंने माज़रत कर ली है, लेकिन जो दूसरी बात है वो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ओन करते हैं जो भी गुफ्तगू हुई है। तो अब इसके बाद मैडम शेख अब क्या आप सोच रही हैं कि क्या, किसको कहें कि आप गलत कर रहे हो, किसको कहें कि आप सही कर रहे हो? ये वो अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आया, बच्चा पहले आया, ये वो वाला अब तो मामला हो गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद होता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त मैडम शेख के क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। और हुकूमत, जैसे कि उमर चीमा ने कहा, सर जो हुआ वो हुआ क्यों? चलिए इसका जवाब आपसे जान लेते हैं। आपने कहा स्टेज से बदकलामी की जरूरत क्या थी? आपके ख्याल में आप कैसे तज्जिया करेंगे, इसका क्या जरूरत थी अली अमीन गर साहब को इस तरह की बातें करने की, और स्पेशली अगर मुज़ाकरात हो रहे थे तो? नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वजह क्या है आपके ख्याल में? कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी। जलसा गरमाना वो जो एक होता है, उनका ख़ास किस्म की एक लैंग्वेज होती है या ख़ास किस्म का एक होता है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह की रुकावटें डाली गई, जिस तरह की पकड़ दकड़ की गई, जितना अरसा लगा इस जलसे में और जिस तरह के लोग चार्ज थे वहाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्टेज पर आपको एहतियात करनी चाहिए। स्टेज पर आपको, आपके ख्याल में खान साहब ऑन बोर्ड थे? आपके ख्याल में तकरीर से पहले भी खान साहब ऑन बोर्ड थे जो सारी तकरीर होने वाली थी गंडापुर साहब की? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज इमरान खान साहब ने बताया है, खुद बताया है, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कौम की जज्बात की तर्जमानी की है
और अली अमीन गंडापुर जिनका केपी में खुद भी वो कई ग्रुप हैं वो उसमें तो आपके ख्याल में ये जो कल अली अमीन गंडापुर साहब गायब थे, ये मीटिंग में ही थे कोई वाकई, या फिर उमर चीमा साहब तो कह रहे हैं कोई शुमाली इलाका जात की सैर करने निकल गए थे, वो थोड़ी हवा खाने? जी, दो राय हैं इसमें। अभी अली अमीन ने भी अभी तक जो मैंने केपी से पता किया उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किसी को बताया, लेकिन दो रायें। एक है कि उनके मोबाइल्स वगैरह बंद थे और उनको केपी हाउस में ही रखा हुआ था या केपी हाउस में ही थे, और दूसरा है कि वो एक मीटिंग में थे, वहाँ उनको बिठा लिया गया था जहाँ वो मीटिंग करने गए थे। तो ये दो राय हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं थे, कोई गिरफ्तार नहीं थे, यरगमाल नहीं थे, उनको बिठा लिया गया था, गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही काफ़ी देर, और फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई थी। सर, बड़े आप ताकतवर सहाफ़ी हैं, बड़े आपके ताकतवर जगहों पर ज़राए हैं, ये बता दें क्या वाकई में उनको बिठा के चाय वाय पिलाई गई? ऐसा ही था? हाँ, अच्छा, वो मीटिंग वाला कोई चक्कर नहीं था, बस वो चाय वाय पी रहे थे? नहीं, चाय नहीं, मीटिंग गए, मीटिंग पे थे, पेशावर से भी मीटिंग के लिए आए थे। अच्छा, थी मीटिंग ही, ठीक है, लेकिन उसके बाद वहाँ लंबी हो गई। और अब ये अली अमीन साहब भी बताएंगे कि उस लंबी मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्योंकि मैं और आप जितने भी ताकतवर हों, अली अमीन जितने तो नहीं है ना जो उस वक्त। बट मैं ये जानना चाह रही थी, सब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, और खान साहब ने तो बल्कि खुला होकर इल्जाम लगा दिया ना, उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट, तो ऐसा है? जी, उन्होंने कहा है कि अली अमीन को आप समझते ऐसा है? आप समझते ऐसा है? मुझे लगता है मैडम शेख जी। सुहेल वड़ाइच साहब, आप क्या समझते हैं पूरी की पूरी सिचुएशन में कौन सी पार्टी जिम्मेदार है, कहाँ से गलती हुई है? ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से बात करें, क्या वाकई में तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का मसला है, या फिर जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, आप उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं, इट्स अ केस ऑफ मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया? देखिए, कोई भी चीज जो है वो अचानक तो नहीं होती। कहते हैं ना कि हादसा अचानक नहीं होता, हादसे के पीछे वजूहात होती हैं। तो आप ये देखें ना कि जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद हुई, उस वक्त से लेके आज तक के जो वाकयात हैं, उसमें पहले जब शहबाज साहब की हुकूमत आई तो मैं ज़ाती तौर पर भी मियां नवाज शरीफ साहब से जाके लंदन में मिला, और मैंने ये उनसे गुजारिश की कि भाई ये इंतकाम का दायरा जो है ये ख़त्म होना चाहिए। और फिर जब इमरान खान साहब को 9 मई से पहले हम 3 दफ़ा जाके मुख्तलिफ ग्रुपों में हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते रहे कि जो है आपकी एक पॉपुलर पार्टी है और आपको एग्रेशन की बजाय एक मफाहमत का रवैया जो है वो अपनाना चाहिए, यही मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन जाहिर है ना नून ने अपनी जो स्ट्रेटजी है हमारे कहने पे बदली, ना बदलनी थी शायद, और ना खान साहब ने किसी की सुनी, और आज हालात जो है वो बिगड़ कर इस जगह आ चुके हैं कि ना जुबान ठीक रही है, ना जमहूरियत की जो शक्ल नजर आ रही है वो ठीक रही है, ना मुक्तदरा का जो रवैया होना चाहिए ना वो ठीक रहा है, ना जिस तरह पार्लियामेंट को करना चाहिए ना वो कर रही है, और पूरा मुल्क जो है वो तकसीम दर तकसीम का शिकार हो चुका है। लेकिन इसमें देखना यह है कि इस सारी स्ट्रेटजी में आखिरकार जब आप जायजा लेते हैं, हम तो ओवरऑल कहते हैं कि सबकी गलती है, ठीक है, और हम तो ये चाहते थे कि यहाँ तक ना पहुंचे, लेकिन अब देखना यह है कि इसमें गेन किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है। तो अब अगर फर्ज करें खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी की वजह से बजाय गेन के अपना नुकसान किया है, तो फिर उनकी स्ट्रेटजी खराब है। नून ने तो देखो अपने आप से गेन किया है, चाहे वो इलेक्शन पे उन पे 100 इल्जाम लगे कि भाई उनको इलेक्शन सही नहीं जीते, लेकिन हुकूमत तो ले गए वो, और आज वो हुकूमत कर रहे हैं, और फौज के साथ जिनके साथ उनकी लड़ाई थी उनसे सुलह करके बैठे हुए हैं, और खान साहब जो कि पसंदीदा थे फौज के मुक्तदरा के, जो उनके आइडियल्स थे, वो उनसे लड़के बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। तो किसकी स्ट्रेटजी आज तक जो है वो ठीक साबित हुई? तो इसका मतलब है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी में कोई फ्लॉ है, कोई उनको समझने में मुश्किल पेश आ रही है। पाकिस्तान जैसे हाइब्रिड मुल्क में जिसमें मकबूलियत और कबूलियत मिल के चलते हैं, वहां वो कबूलियत के उनसर को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, और या का ख्याल है कि सिर्फ मकबूलियत के बल पर हम कोई इनकलाब ले आएंगे।
या तो इनकलाब आ जाए। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत की बुनियाद पर हुकूमतें चलनी शुरू हो जाए, अच्छी बात है, ये आइडियल होगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक तो प्रैग्मेटिज्म पे चलना पड़ेगा, अमलियत पसंदी पे चलना पड़ेगा, और जो कबूलियत वाले हैं उससे भी कोई रास्ता जो है वो खुला रखना पड़ेगा। अब अगर फर्ज करें इस जलसे के नतीजे में मेरा सवाल ये है पीटीआई से कि क्या वो जो मुफाहमत का रास्ता जिससे नून परेशान थी, क्या वो खुला है या बंद हुआ है? मेरा ख्याल है तो बंद हो गया। आज खान साहब का बयान से वाज़ेह है। नून का तो 22 अगस्त को परेशान थी, नून ने बयान दे दिए कि भाई इनके मुज़ाकरात हो गए हैं, शुरू कोई राब्ता है। तो अगर आप नून को परेशान ही वाकई करना चाहते हैं तो फिर तो आपको मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए था। आपने जलसे के अंदर वो जुबान इख्तियार की जिससे मुफाहमत की बजाय लड़ाई हो गई। तो ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। और इसी तरह आपके खान साहब जो है, हमारे भी खान साहब है, सारे मुल्क के खान साहब है, तो भाई वो जेल में बंद है तो स्ट्रेटेजी ऐसी बनाए कि जेल से निकले। आप तो वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि वो हमेशा जेल में रहे। ठीक है, तो ये मुझे उनकी ये स्ट्रेटेजी जो है उससे शदीद इख्तलाफ है। मेरा ख्याल है कि मुफाहमत की पॉलिसी से उन्हें जेल से भी निकाला जा सकता है, पीटीआई को मैंडेट भी वापस मिल सकता है, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक रास्ता भी बन सकता है। मैं तो मुसलसल इसी चीज पे लिख रहा हूँ कि सियासी मुल्क के अंदर सर मुफाहमत की बट गुंजाइश कितनी है इस वक्त, क्योंकि सियासी लीडरशिप से खान साहब बात नहीं करते, जहां पर वो कहते हैं बात करने का वहां पर अपेरेंटली उनको इतनी ढील मिल नहीं रही है। देखिए बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि, लेकिन सवाल यह ना कि जब आप मुफाहमत करते हैं ना तो आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते हैं, थोड़ा सा उससे कम मिलता है और सब फरीकों को थोड़ा थोड़ा कम मिलता है। आप एक दूसरे को जगह देते हैं तो तभी मुफाहमत होती है। अगर फर्ज करें एक मुक्तदरा ये कहे कि हमने इमरान को एक पाई नहीं देनी, उसको जेल से भी नहीं निकालना, उसको कोई रियायत भी नहीं देनी, लेकिन हम उससे मुफाहमत करना चाहते हैं तो नहीं होगी। इसी तरह इमरान ये कहे कि मैंने मुक्तदरा का 1% रोल नहीं रहने देना हुकूमत में, अब मैंने सुलह करनी है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। इसी तरह नून ये कहे कि ना हमने इमरान को कोई रियायत देनी है ना उसको जेल से निकालना है, तो फिर भी सुलह मुमकिन नहीं। तो तीनों को कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, जितने फरीक हैं उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, और आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई और खान साहब का इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी भी बड़े वही होंगे, और अगर कुछ उल्टा जैसे अब हो रहा है तो सबसे ज्यादा लॉस भी उन्हीं का, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है अपनी सियासी स्ट्रैटेजी को दुरुस्त करने की। एक छोटी सी ब्रेक, सलीम साफी साहब का तज्जिया, उसके बाद हम इतवार को होने वाले तहरीक इंसाफ के जलसे के जो आफ्टर शॉक से उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली में तहरीक इंसाफ के ऊपर भी तनकीद की और बल्कि कहा कि ये जिस तरह से तकरीर की गई उसका रद्द-ए-अमल तो आना था। सलीम साफी साहब, क्या तज्जिया आपका सर? मेरे ख्याल में असल बात तो वही है कि जो सुहेल वलाई साहब ने बयान कर दी, मसले इस वक्त ये सब फरीक जिस तरफ जा रहे हैं ये मज़ीद तसादम की तरफ जा रहे हैं, और इस मज़ीद तसादम का अंजाम वही होगा कि फिर सबको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें, बुनियादी नुकात पे एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करें। जिस तरह सुहेल साहब कह रहे थे कि ज़ाहिरी बात है मुज़ाकरात में गिव एंड टेक होता है, उस आपस में पहले पॉलिटिशियन किसी नतीजे तक पहुँचे और फिर उस नतीजे को इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे, यही हल है। वरना अगर ये रवैया जारी रहा जो इस वक्त की एक तरफ एक हरकत करे और दूसरा उसका रद्द-ए-अमल दे, मसलन इस वक्त दोनों की जो रवैया था, जो अलीमीन गंडापुर साहब की स्पीच थी उसको खुद उनकी पार्टी के लोगों को उस पर माजरतें मांगनी पड़ी मुख्तलिफ जगहों पे, और वो खुद उस पर शर्मिंदा हैं। और दूसरी तरफ कल जो हुकूमत ने किया तो उस पर हुकूमत को शर्मिंदा होना चाहिए, उसका ना कोई अखलाकी जवाब था ना कोई आईनी जवाब था। तो दोनों क्रीज से भी बाहर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और दोनों तरफ बेउसूलियाँ भी बढ़ रही हैं और दोनों तरफ लहजे की तलखी भी बढ़ रही है। तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए कबल इसके कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए,
तो उससे पहले यानी सिस्टम के साथ कोई हादसा हो जाए तो मेरे ख्याल में इन सबको बैठ के कोई हल निकालना चाहिए। बट सर, अगर ख्वाजा साहब की आप तकरीर नोटिस करें तो उसमें ये जुमला भी उन्होंने कहा है कि जब आप बात ही नहीं करना चाहते सियासी लीडरान से, सियासी क़यादत से, और फिर आप जिनसे बात करना चाहते हैं उनके खिलाफ जलसे जुलूसों में जाकर बात करते हैं, तो ये सब कुछ तो होगा। क्या ख्वाजा साहब उस तनाजुर में दुरुस्त कह रहे हैं? नहीं, ये एक रुकावट तो है कि पीटीआई एक तरफ कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल के मुखालिफ है और दूसरी तरफ पीटीआई ये कहती है कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से इस सूरत में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई को चाहिए कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें और उसके बाद उन मुज़ाकरात के दौरान इस्टेब्लिशमेंट के रोल को भी तय किया जाए। सर, आज का खान साहब का ये बयान कि अब दरवाजे बातचीत के लिए बंद हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा हमेशा दिया है और अब तो उनसे बातचीत नहीं होगी, इसका कैसे तज्जिया करेंगे? एक तो हमें ये भी पता नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे कि जो उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद है या नहीं है। हमारे इल्म में तो ऐसी कोई नहीं है कि मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन सियासत में कोई बात हर पे आखिर नहीं होती और खान साहब की सियासत में तो बिल्कुल हर पे आखिर नहीं होती। आज अगर वो कह भी रहे हैं तो कल कर भी सकते हैं। वो आज उन्होंने जेल भरने वाली बात के ऊपर भी यू टर्न ले लिया ना। पहले उन्होंने बोला, फिर उन्होंने तरदीद की और आज फिर उन्होंने कह दिया कि जेल भरने से घबराना नहीं है। यही तो मसला है। तो मेरे ख्याल में कल अगर मौका मिले तो मुज़ाकरात से वो इनकार नहीं करेंगे। मज़ीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, कुछ धोखा वाकई में हुआ है? अगर खान साहब कह रहे हैं आज कि उनसे 8 सितंबर के ऊपर सेटलमेंट हो चुकी थी, डिसाइड हो चुका था, तो फिर क्या आपके ख्याल में करने देना चाहिए था खान साहब को जलसा किसी रुकावट के बगैर और बाद में इस तरह से रद्द अमल नहीं देना चाहिए था? गलत बयानी कहाँ से हुई है, खान साहब की तरफ से या दूसरे फरीक से? देखिए, इमरान खान कह रहे हैं कि एक तरफ मैच था पिंडी में, टेस्ट मैच, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस था और तमाम मजहबी जमातें पहुंची हुई थी। तो 7 बजे इस्टेब्लिशमेंट ने आज़म सवाती को मेरे पास भेजा और लॉजिक दिया कि ये आज ना करें, मुल्क में ये सूरत हाल बड़ी ख़राब है तो कोई हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं। तो उसके बदले 8 सितंबर को ना सिर्फ जलसा करने की इजाज़त दी बल्कि कहा कि हम सहूलतें भी मुहैया करेंगे। और इस्लामाबाद से बाहर एक कीचड़ और बदबूदार जगह पे जहाँ जो जलसे में शरीक होके आए हैं वो बताते हैं जिस तरह के हालात, मेरा ख्याल है उधर जाने में क्या हर्ज था कि आपने 29 जगह पे इस्लामाबाद बंद कर दिया, जगह जगह पे नाके लगा दिए। मैंने कहा ना कि जो जलसे में गए उनसे पूछा, उनको किसी जगह पे उनकी फैमिली ने छोड़ा, उसके बाद वो पैदल चले, उसके बाद वो एक साइकिलों पे लिफ्ट ली, उसके बाद मोटरसाइकिल पर। जी, सिक्योरिटी तो इतनी देनी होती है, वो तो हर जगह जलसे में होती है, एक रूट मुतय्यन होता है, उसके अंदर आपको रहना होता है। जी 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 बिल्कुल। मैं रिपोर्ट कार्ड कर रहा हूँ इस्लामाबाद के स्टूडियो में, अगर सिक्योरिटी मुझे दे दी जाए फैज़ाबाद चौक पे, वहाँ से मेरी सिक्योरिटी शुरू हो जाए तो जलसे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी दे ना। सर, रूट पे भी होती है, हमेशा से होती है। इतने कंटेनर्स, इतने क्या जरूरत थी? और फिर क्या जरूरत थी कि अगर आपने 8 सितंबर की इजाजत दे दी है तो 3 से 7 बजे का क्या है? अगर आप या तो इजाजत ही ना देते, 15 महीने पहले भी उन्होंने इजाजतें मिलती थी, आपको लगता है कि दूसरे फरीक की तरफ से मिसकमिटमेंट हुई है खान साहब से? गिला खान साहब का जायज है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने जलसे की इजाजत दी थी तो फिर ना रुकावटों की जरूरत थी, ना इन सख्तियों की जरूरत थी, ना 3 से 7। उमर साहब, आप अग्री करते हैं भट्टी साहब से? स्टेज पर बदजुबानी की जरूरत थी। सर, बदजुबानी इज अ सेपरेट मैटर। उमर साहब। जी जी अलीना, देखें, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त क्यों दी थी। गवर्नमेंट ने इजाज़त इसलिए दी थी कि हाई कोर्ट के कहने पर इजाज़त दी थी। ये गवर्नमेंट ने को बड़ा खुशी के साथ इजाज़त इनको नहीं दी। दूसरी बात यह है कि ये जो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुझे 22 अगस्त का जलसा मुलतवी के करवाने के इवज ये इजाज़त नहीं, वो भट्टी साहब, वो पहले असल में जो 22 वाला जलसा मुलतवी कराया गया उससे पहले इजाजत मिल चुकी थी ना। हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको करने दें। 22 की इजाजत मिल चुकी थी। उज़र पेश किया
हाँ, जब उज़र पेश किया कि ये 22 वाला जलसा ना करें, तो उसके साथ एक वादा भी किया कि आगे 8 सितंबर को हम जलसा करने की इजाज़त देंगे। एक तो वो जो आज़म सवाती वाला जिक्र करते हैं ना कि आज़म सवाती साहब जो है वो सुबह आए, एक वो जो बात नहीं बताते वो ये था कि उस टाइम रात को कोई 2-3 बजे गंडापुर जो हैं अली अमीन गंडापुर, उनसे बात हुई थी जो इमरान खान की। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताया था कि ये पैगाम है। आज़म सवाती जो हैं ये बाद में आए हैं, और इसमें खान साहब की अपनी ख्वाहिश भी थी कि ये लोग जो हैं ये मेरे पास आए, शायद वो उनको कोई अपना एक पैगाम देना चाह रहे थे। अब दूसरी बात यह है कि वो एक तो ये तय हो गया कि वो इजाज़त जो है वो अदालत के कहने पर थी, गवर्नमेंट ने अपनी खुशी से नहीं दी थी। दूसरा ये है कि इनके दरमियान जो है ना एतमाद की बहुत ज़्यादा कमी है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को शायद ये शुबा था कि अगर ये ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए और इन्होंने आगे कोई अडियाला का रुख कर लिया कि हमने आगे अडियाला जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर लोग हमें ये बात करेंगे कि आपने इनको इतना इकट्ठे क्यों होने दिया था। तो बेहतर यह है कि आप इनको इकट्ठे ही ना होने दें। और आपको याद होगा कि जो महमूद खान अजगज़ई हैं, उन्होंने कोई ये बात भी की थी कि हम इतने लोग हैं और इमरान खान इधर नहीं है, क्यों ना हम अडियाला चलें। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट साइड पर भी ये एक बात थी कि ये इस तरह का मामला हो सकता है। तीसरा ये है कि वो इनको गालिबन, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, वो इनको रियलाइज कराना चाह रहे हैं जी कि जब तक हमारी गुडविल नहीं होगी आप केपी के बाहर जलसा भी नहीं कर सकते। ओवरऑल ये इसमें जो अगर एक बात है तो वो मुझे अदम एतमाद लगता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे पर एतमाद नहीं करती। अब खान साहब ने जलसा, खान साहब ने कह दिया कि 21 को तो लाहौर में जलसा करके दिखाएंगे, बेशक इजाजत मिले ना मिले जो मर्जी हो जाए। इस पैगाम को किस तरह से लें? ये जो 21 वाला जलसा है वो ये है ना कि अपने लोगों को तो कम से कम मोटिवेट करते रहेंगे। सोहेल साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब भी अपोजिशन के जलसे होते हैं, ये तो आ गया ना कि ये 3 बजे से 7 बजे तक का इतना टाइम दिया हुआ था। मुझे याद आता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो 10 अप्रैल का जलसा था, या हत्ता के जो रावलपिंडी का जो जलसा था जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनको बम धमाके से जो है शहीद कर दिया गया, उसकी भी इसी तरह 25 शराइत तय हुई थी। उनके चार्ट बाकायदा गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान यानी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान ये चीजें तय होती थी, टाइम तय था। तो अपोजिशन के साथ जब भी अपोजिशन और गवर्नमेंट का इस तरह का तनाज़ा होता है, ये शराइत भी तय होती हैं, टाइम भी तय होता है। ये अलग बात है कि उसको इतना फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी कि ये चीजें तय हुई। ये चीजें हमेशा जलसे से पहले अपोजिशन। जी भट्टी साहब। जी, सवाल है सोहेल साहब के इमरान खान के दौर में 3.25 साल में मौलाना साहब लेकर आए लॉन्ग मार्च, बिलावल भुट्टो डी चौक पे लेके आए, महंगाई मार्च होते रहे, जलसे होते रहे। कभी कोई आपने सुना इस तरह की 3 साल 10 साल सज़ा और कानून पास होना, फिर 4 से 7 और फिर उस पर मुकदमे? मौलाना चौके इमरान खान साहब चूंकि बहुत जमहूरी थे, उस जमाने में जमहूरी आज़ादियां थी, मीडिया मुकम्मल आज़ाद था। उस जमाने में ना मीडिया पे कोई पाबंदी थी, ना सियासी कोई लीडर कैद था, ना कोई जो है पार्लियामेंट बड़ी आज़ादी से काम करती थी, ना फौज का कोई अमल दखल था। तो इसलिए ठीक है, जलसे भी सारे उसी तरह होते थे। शुक्रिया। साफी साहब भी इमरान खान साफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मौलाना वाली चीज। अच्छा, मौलाना वाली की जो स्टोरी है वो भी बड़ी दिलचस्प है ना, मौलाना खुद अब तो सुनाते हैं। साफी साहब, मौलाना भी उस वक्त तो चूंकि ये कानून भी नहीं था जो इस वक्त मौजूद है, तो मौलाना अपना जलसा डी चौक में करना चाह रहा था और उनकी सारी तैयारियां डी चौक के लिए थी। उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के नतीजे में ये तय पाया कि वो फलां मुकाम पे जलसा करेंगे और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, और ट्रैफिक को, जो कश्मीर हाईवे का ट्रैफिक है, उसको नहीं रोकेंगे। और उन चीज़ों की पासदारी या मौलाना से करवाई गई या मौलाना ने खुद उन चीज़ों की पासदारी की आखिरी दिन तक। ना कश्मीर हमेशा सर ऑल्सो ये जब की बातें कर रहे हैं सर, तब तक 9 में नहीं हुआ था ना। 9 में के बाद वो होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो 9 में हो गया, उसके बाद तो मजीद एहतियात करनी थी ना कि भाई अब क्या साल बाद जलसा हो रहा था। अलीना, इसमें देखिए हुकूमत का रिएक्शन जो है ना,
वो भी नामुनासिब था। अच्छा, कि आपने गौहर साहब और इन लोगों के खिलाफ सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमात कायम कर लिए कि जी जलसे का टाइम ज़्यादा हो गया, और फिर जाके पार्लियामेंट की भी तौहीन कर दी और उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जिधर भी जलसे होते हैं वो तो हमें इल्म नहीं होता, हम डिस्कस नहीं करते, तो इंतज़ामिया के साथ और जलसा करने वालों के साथ ये सारी शराइत तय होती है। हाँ, लेकिन हाँ, हुकूमत ने सिर्फ इधर उधर रिएक्ट किया कि चलो अगर एक घंटा दो उन्होंने ज्यादा गुजार दिया तो क्या हुआ। ठीक है, नामुनासिब बातें तो अली अमीन ने की थी ना, नामुनासिब बातें तो गौहर साहब ने नहीं, वो भी साफी साहब उनके खिलाफ भी पर्चा कटना जरूरी था, नहीं तो उन पे ये इल्जाम लग जाता कि ये तो मिले हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए तो ये फायदेमंद है कि अगर अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई हो तो गौहर के खिलाफ भी हो, असद कैसर के खिलाफ भी हो। आपके ख्याल में फायदा पहुंचा रहे हैं उनको? के केस में अंदर गए हैं सर वो बंदा कल गायब हो गया, पूरा मुल्क परेशान हो गया, कहाँ है बंदा? यहाँ पर स्टोरी सुना रहे हैं वो कि हवा खाने गए थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बाकी की स्ट्रेटजी क्या? आप कह रहे फायदा हो रहा है उन सारों के खिलाफ। इंटरेस्टिंग, जो जिन पे तासुर है। अलीना, असल में आपको याद होगा कि जब बेनजीर भुट्टो उनकी जब वापसी हुई ना पाकिस्तान में, तो उस टाइम उनकी सिक्योरिटी का इशू आता था। तो एक अमेरिका में एक जर्नलिस्ट ने एक किताब लिखी थी जिसमें बेनजीर भुट्टो को भी उसने इंटरव्यू किया था। तो उसमें एक जनरल मुशर्रफ का एक फेमस कोट था कि योर सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आवर रिलेशनशिप, कि अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो आपको अच्छी सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। तो आप इसको इस तनाज़र में देखें कि अगर ताल्लुकात एतमाद की मसला ना हो तो फिर वो 3 की बजाय वो 30 घंटे भी करेंगे जलसा तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, वैसे ये सुहेल साहब ने जो बात की है ना बड़ी दिलचस्प है। इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल कहते वो तासुर जो उनके ऊपर आ रहा था वो जायल होना बड़ा जरूरी है, इसलिए मुकदमे। सर आपको लगता है कि इसकी वजह से तासुर जायल होगा? ये वाकई में इसलिए मुकदमे किए गए, कहीं ना कहीं पीछे ये भी हो? नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि वो तो आज खान साहब ने कह दिया ना कि जिन लोगों ने माजरत की है वो तो बुज़दिल है, वो पार्टी छोड़ दें। तो इससे, और जिस दिन आपको पता है ये 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ था, उस दिन तीनों को, अमीन गंडापुर को भी फौजी वर्दी बना के मीम्स बना दी थी। तो ये जो है बुनियादी तौर पर जब पार्टियां, जो पॉपुलिस्ट पार्टियां होती हैं ना, उनमें जब शक पड़ता है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, फिर वो अग्रेशन में एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि दानिशमंदी, समझदारी। तो इस वक्त पीटीआई तो उसी मोड में है। अच्छा सर, ये हमारे भट्टी साहब भी बड़ी दफा बता चुके हैं गंडापुर साहब से मुतल्लिक। वो कहते हैं गंडापुर साहब एक्चुअली पार्टी में किसी और के आशीर्वाद से हैं, किसी और की लाइन टो करते हैं। भट्टी साहब, ये तो भट्टी साहब को ज्यादा पता है ना। भट्टी साहब, क्या आपको लगता है कि अब आइंदा जाके जो खान साहब अब एतमाद कर रहे हैं मजीद उसमें इजाफा होगा, लेकिन ये पार्टी के लिए बुरा होगा अमली तौर पर? एक तो मैडम शेख आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो मैं बताता हूँ ना कि याद रखती हैं आप, ये सोच है वो मेरे पे डाल देती हैं आप। मेरे पे भी मुकदमा कराएंगी सुहेल वड़ैच साहब की मंतक के मुताबिक, एक मुकदमा मुझ पे। सर वो आप शायद आपने नोटिस नहीं किया, वो पहले पार्ट में हो जाना चाहिए जो आपने बोल दिया उसके ऊपर। तो बात ये है मैडम शेख कि पार्टी में, हाँ पार्टी में है, बिल्कुल है कि शेर अफजल मरवत साहब पे ट्रस्ट, इस तरह की बातें, अली अमीन गंडापुर साहब पे, ख़ास तौर पे जब वो रमज़ान में कोर कमांडर की मीटिंग में गए थे इफ्तार पे, उससे बाद से लेकर या उससे बाद से जो मुलाकातें हुई, इसके अलावा असद कैसर पर, बैरिस्टर गौर पर होता रहता है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो कहा है ना कि 5-6 लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, तो हो सकता है ये वो लोग उनमें से हों लोग ये जो मुज़ाकरात कर रहे थे और ये वाकई राब्ते में हों। तो पार्टी के अंदर है ये तासुर है। नहीं, पार्टी के अंदर तो तासुर है सर। की तकरीर के बाद नहीं रहेगा। उन्होंने तकरीर इसलिए की है कि ये तासुर खत्म हो, उस चक्कर में उनके लिए और मसाइल पैदा हो गए। नहीं, मुकदमे भी इसीलिए बने हैं ये तासुर खत्म हो। चले जी, आज हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। ऑल्दो हमारी डिस्कशन इतने मजे की जा रही थी, दिल नहीं जा रहा कॉन्वर्सेशन तोड़ने को, लेकिन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।